हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप? जी हाँ, आज अब नई वीडियो के साथ आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर। जी हाँ, आज हमने इसका बनाया वन शॉट मीन्स कंप्लीट रिवीजन। किसी बच्चे ने किसी भी स्टूडेंट में पहले किया हो या ना किया हो, यदि आज क्लास को ध्यान से देख लेगा तो ये चैप्टर बेहद आसान लगेगा। ज़बरदस्त तैयारी के साथ आपके पास जो भी बुक हैं उसमें से आज हम बेस बुक लेके चल रहे हैं, ईयर 2020 की टी.एस. ग्रेवाल। जी हाँ, इस बुक को अपने सामने रख लीजिए और आपके एग्ज़ाम या आपके स्कूल में जो चैप्टर है उसी का रिवीजन भी हो जाएगा और आसानी से चैप्टर इजी वे में समझ में भी आ जाएगा। ओके, सो लेट बी स्टार्ट दिस क्लास। आज हम इस क्लास का नाम यही दिया बेटा, वन शॉट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स कंप्लीट एक क्लास में पूरे चैप्टर का ज़बरदस्त रिवीजन और 100% कंप्लीट तैयारी के साथ। सही। इसमें पहला टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट रेशो GR/NPR। हमें इसमें से कोई एक कैलकुलेट करना होता है मीन्स ओल्ड प्रॉफिट रेशो, गेनिंग रेशो या न्यू प्रॉफिट रेशो। आप अपनी बुक को सामने रख लीजिए, बुक का एडिशन ध्यान रखिए, ईयर 2020 की बेटा, ईयर एडिशन 2020, टी.एस. ग्रेवाल, पेज नंबर 6.54, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 इसी टॉपिक पर बेस्ड हैं। क्लियर? हमारे इसमें रेशो में दो मेथड होते हैं। फर्स्ट, गेनिंग रेशो गिवन हो, गेनिंग रेशो नॉट गिवन या गेनिंग रेशो गिवन। क्वेश्चन में या तो GR गेनिंग रेशो गिवन आएगा या गेनिंग रेशो हमें निकालना होगा बेटा। क्लियर? अगर गेनिंग रेशो गिवन नहीं है, लेट हमें गिवन है क्वेश्चन में ABC आता पार्टनर्स हैं, रेशो 3:1। डिनोमिनेटर तो बेटा इक्वल कर ले जाएंगे, 3 2 5 6 हो गए ना, 10 सम हो गया बेटा। जो पार्टनर रिटायर हुआ, बी रिटायर्स, बस और कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, दे रखा केवल ओनली बी रिटायर्स, तो बस बी को छुपा लो बेटा और हमारा आंसर आ गया। मींस ए और सी के बीच का न्यू रेशो 3:1, NPR भी कितना आएगा 3:1। अगर इसमें ए रिटायर होता तो ए को छुपा लो बेटा, ए को छुपा लिया, ए को हाइड कर लिया, क्या बचा रह गया 2:1 कंप्लीट गेनिंग रेशो अगर गिवन ना हो। दूसरा है व्हेन गेनिंग रेशो गिवन, अदर गेनिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन हो बेटा। अगर गिवन है 3:1 रेशो दे रखा है, हमें जब रेशो दे रखा है क्वेश्चन में गिवन है तो बेटा डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए आपको ध्यान रखिए 3 2 1 अपॉन 3 2 5 और 6 डिवाइड बाई 6 आता है। आगे लिखा हुआ क्वेश्चन में बी रिटायर एंड हिज शेयर टेकन अप बाई ए एंड सी इन इक्वल रेशो। इसका मतलब पार्टनर बी गया और उसका वो हिस्सा कौन ले जा रहे हैं, बचे हुए पार्टनर। किस रेशो में? इक्वल रेशो में। मीन्स हमें क्या गिवन है, गेनिंग। जो पार्टनर गया उसका हिस्सा कौन ले गए, बचे हुए पार्टनर। तो बेटा पहली स्टेप करनी है, बी रिटायर एंड हिज शेयर कितना है 2/6 और किस रेशो में लेगा, इक्वल 1:1, क्योंकि बच्चे हुए पार्टनर कितने हैं, ए और सी 1:1। निकालेंगे ए का गेन 2/6 इंटू 1/2, ऐसी सी का 2/6 1/2, ये गेन निकालेंगे बेटा। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, जी हाँ मैंने स्टेप आपको, हाँ जी हाँ, स्टेप सेकंड, पहला स्टेप हमेशा ऑलवेज इफ गेनिंग रेशो गिवन हम निकालेंगे गेन, उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, न्यू रेशो। जी हाँ बताइए, ए का न्यू शेयर क्या होगा, एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना होगा, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो देखिए बेटा ओल्ड शेयर यहां से ले लेंगे, कितना आएगा बताइए 3/6, तो यह है ना डिनोमिनेटर 3/6 बेटा, और गेन कितना आ गया यहां से, हियर हाउ मच 2/12। ऐसी बेटा सी का न्यू शेयर निकालेंगे, सीज न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर कैसे होगा, ओल्ड, यहां से बेटा कितना है ओल्ड, अगर यहां से ले गए बेटा ओल्ड 1/6 प्लस गेन बेटा यहां से कैलकुलेट हो, गिवन था बेटा हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ जस्ट सॉल्व इट, इसे सॉल्व करेंगे बेटा। डिनोमिनेटर देखिए सॉल्व करना आता है, जल्दी से फटाफट बताइए बेटा।
जी हाँ, एलसीएम तो 12 ही आएगा बेटा, है ना, इंटू 2, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 2 8/12। ऐसे ही यहाँ एलसीएम 12 आया बेटा, जब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 2 + 2 4। इसमें एनपीआर कितना आया बेटा, एनपीआर आ गया 8:4। पर एग्जाम में इसे मिनिमम करके आना बेटा, इसे आप 8 और 2 नहीं लिखेंगे, 8 और 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे आंसर में 2:1। 2:1 देखिए डिफर आया, ए और सी के रेशियो था 3:1, पर आंसर कितना आया 2:1, बिकॉज क्या गिवन है, गेनिंग रेशियो गिवन है। सो बेटा दो ही मेथड हैं, इन दो मेथड को फटाफट हम देख सकते हैं, कर सकते हैं। जल्दी से बुक आपके सामने होगी तो देखिए, बुक में से हम रिवीजन में लेते हैं बेटा। देखिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, और अब इसको जल्दी से हम करेंगे ऊपर बेटा। क्लियर सबको? हाँ देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा देंगे बेटा, जी हाँ, जिससे कि आराम से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपको दिखाई दे रहा हो बुक में, पेज नंबर 6.54 पे क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से आपके सामने बुक होगी बेटा। एबीसी पार्टनर्स हैं और उनके बीच के रेशियो दे रखे हैं। एबीसी पार्टनर्स हैं और बीच के रेशियो, जल्दी से देखिए आप क्या लिखें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में, हरी अप। 1/2, जी हाँ बोलो फटाफट बेटा, 1/2, 2/5, एंड सी का कितना है बेटा, दिस इज 1/10। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं बेटा। डिनोमिनेटर के लिए एलसीएम आया 10 बेटा, इसमें करेंगे तो इंटू 5, यहां करेंगे इंटू 2 और यहां करेंगे 1, तो बेटा आंसर कितना आएगा 5 4 1। फर्दर क्वेश्चन में क्या गिवन है, जी हाँ लिखा है सी रिटायर हो रहा है, सी को छुपा लो बस, क्योंकि और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल ओनली ओपीआर गिवन है, और लिखा है देन फर्दर सी रिटायर्स, सी को छुपा दिया। कौन सा मेथड हो गया, फर्स्ट। हाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा 5:4, दिस इज एनपीआर एंड 5:4 जीआर। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, केस नंबर 1। क्लियर? देन बेटा नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट भी देखिए बेटा, इसे हटाते हैं, इरेज करते हैं, लीजिए इरेज कर दिया बेटा। फटाफट इन क्वेश्चनों में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन को जल्दी से आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं बेटा, फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। गुड। लिखा है एक्स वाई जेड, देयर रेशियो एक्स वाई जेड है बेटा, एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उनके बीच के रेशियो गिवन है बेटा 1/2, 3/10 एंड 1/5 गिवन है क्वेश्चन में बेटा। हमें व्हाट इज दिस इज ओपीआर, नथिंग मोर, और कुछ भी गिवन नहीं है, केवल क्या गिवन है बाई रिटायर हो रहा है बेटा, जस्ट ओनली वाई। सो सबसे पहले हमारी बेटा स्टेप क्या होगी, मेथड गेनी रेशियो गिवन है या गेनी रेशियो गिवन नहीं है, बस यही गिवन है ओपीआर। और बेटा सबसे पहले ऐसा नहीं इसे छुपा दो और आंसर आ गया, ना 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 ना, ये नहीं करना, मस्ट बी डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स कितना आएगा इन सब का एलसीएम 2 10 5, हरी अप 10, वेल डन बेटा। इसे करेंगे 2 5 जा, 10 1 जा और 5 2 जा, सो आएगा आंसर 5 3 2, दिस इज ओपीआर। नाउ व्हाट इज गिवन क्या है क्वेश्चन में, जल्दी देखिए बेटा आप, वाई रिटायर्स, बाई रिटायर हो रहा, बाई को छुपा दो, नथिंग मोर। सो एनपीआर भी यही है 5:2, जीआर भी यही आएगा 5:2। क्लियर? हाँ बहुत आसान। फर्स्ट मेथड व्हेन गेनी रेशियो नॉट गिवन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 इस टाइप के हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से कर सकते हैं। नाउ गो फॉर द सेकंड पार्ट, हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। जल्दी से आपने देख लिया हो तो स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे बेटा। गुड, इरेज कर दें, वेल डन बेटा। इसे हटा दिया हमने। हाँ बहुत ही जल्दी बेटा,
जैसे ही आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे आपको भी आसानी रहेगी और समझ में भी आएगा। जी हाँ, जल्दी से अपनी बुक में नेक्स्ट वन देखेंगे। हरी आप। जी हाँ, वन शॉट है, जल्दी से करना है। गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3A दिखाई दे क्या होगा? जी हाँ, बुक में। वेल डन बेटा। लिखा है शिव मोहन हरि पार्टनर्स हैं, रेशो 5:5:4। रेशो कितना है? 5:5:4। शिव, हरि एंड मोहन आर द 3 पार्टनर्स, और उनके बीच के रेशो दे रखे हैं OPR। जी हाँ, जल्दी से बताइए बेटा। OPR गिवन है, तीनों रेशो गिवन है। ओल्ड प्रॉफिट रेशो क्वेश्चन में गिवन है 5:5:4, 5:5:4। मोहन रिटायर्स, मोहन रिटायर हो रहा है बेटा। बीच में कौन था? ध्यान रखना, नेम गलत ना हो जाए बेटा, आपने गलत लिखवाया था। हरि, मोहन ये है बेटा, हरि। हमेशा नाम प्रॉपर लिखने चाहिए, ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम में गलत हो जाएगा। लिखा है मोहन रिटायर्स एंड हिज शेयर डिवाइडेड इक्वली। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है बेटा मोहन, पहले एलसीएम 5 ये आया 14, ये पार्टनर रिटायर हो रहा है। इट मींस इस पार्टनर का ये हिस्सा कौन ले जा रहा है? ये दोनों पार्टनर्स। इन विच रेशो? गेनिंग रेशो। स्टेप फर्स्ट, जल्दी से स्टेप फर्स्ट में क्या निकालना हुआ? गेन। गेन कैसे निकलेगा बेटा? ये हिस्सा दोनों ने बांटा है, डिवाइड किया है, मतलब 5/14 इंटू 1/2, 5/14 इंटू 1/2। जी हाँ, 5/28 और 5/28। व्हाट इज दिस? दिस इज गेन। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट स्टेप? स्टेप फर्स्ट बेटा ऐसी सेम ऐसी लिखनी है एग्जाम में, ये तो हम डायरेक्टली करके दिखा रहे हैं। न्यू के लिए में क्या करना हो बेटा? ओल्ड और गेन को क्या कर देंगे? प्लस। ओल्ड प्लस गेन, बिल्कुल ऐसी बेटा। एज ओल्ड शेयर प्लस गेन। ओल्ड कितना है? 5 यहां कर देते हैं बेटा। ओल्ड कितना है? न्यू निकालने के लिए शिव का न्यू शेयर ओल्ड 5/14 प्लस 5/28। ऐसे ही दूसरा पार्टनर कौन है? हरि। हरि का न्यू शेयर कितना हुआ? 5/14। 5 नहीं बेटा, जी हाँ गलती मत करना, ओल्ड ये वाला बेटा 4 प्लस गेन कितना है? 5/28। और जस्ट सॉल्व करना है बेटा। देखो सॉल्व करने के लिए एलसीएम आना चाहिए, और एलसीएम बहुत टफ नहीं है। देखिए 14 और 28 है, एलसीएम आता है आपको 28 आएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 2 जा बेटा, तो 10 + 5 कितने लिख दें? सीधे 15। ऐसे यहाँ पे एलसीएम 8 इंटू 2, भाई 14 2 जा 28 होता है ना बेटा, 4 2 जा 8 + 5 13। सो आंसर कितना आ गया? NPR 15:13। बहुत जल्दी करने के लिए आपके पास सबसे इजी वे करने के लिए बेटा ध्यान रखिए क्या आप? जी हाँ ध्यान रखिए। सो बेटा यदि हमें और काम करना है सो हम इससे आगे करते हैं, कुछ क्वेश्चन और देते हैं जल्दी से। वैसे अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ और क्वेश्चन भी करने हैं। जी हाँ, आप इसे करके देखते हैं। इरेज करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस इसी में बेटा। इट मीन्स हम इन सभी क्वेश्चन को इन 2 मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप भी दे सकते हैं। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिलअप करते हैं। गुड बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं बेटा। 5 हरी अप 5 पेज नंबर सेम है बेटा। 5 में दिए ABC आता पार्टनर्स, ABC पार्टनर्स हैं, उनके रेशियो कितने दे रखे हैं बेटा? 4:3:2 गिवन है OPR। देन फर्दर गिवन है C रिटायर्स, C फर्म से रिटायर हो रहा, C ये पार्टनर रिटायर हो रहा है बेटा। जब भी रिटायर हो तो देखो सम कर लो पहले, 4 LC मतलब इन सबका कॉमन 4 + 3 7 + 2 9 बेटा, है ना। एंड देन आगे लिखा है फ्यूचर प्रॉफिट, उनके फ्यूचर प्रॉफिट देखें। फ्यूचर प्रॉफिट बेटा ध्यान से दो, फ्यूचर वर्ड है फ्यूचर, इट मींस NPR गिवन है। NPR कितना गिवन है? 2:1।
एबीसी आर द पार्टनर्स, एबीसी पार्टनर्स हैं और सी फर्म से रिटायर हो रहा है और उनके बीच के रेशो आफ्टर रिटायरमेंट फ्यूचर एनपीआर दे रखा है। अब देखिए ओल्ड भी पता है, न्यू भी पता है, इट मींस पहला मेथड गेनिंग रेशियो गिवन नहीं है, वो तो लग नहीं सकता बेटा, इसमें वो है भी नहीं। गेनिंग रेशियो गिवन है, ये भी नहीं है, तो क्या है ये? जी हाँ, हमें गेन निकालना है। तो गेन के लिए बेटा हमारा ये तीसरा मेथड थर्ड हो गया बेटा। फॉर्मूला क्या हुआ गेन का? एज गेन इज इक्वल न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू कितना बेटा? यहां से लेंगे 2/3, 3 कहां से आया बेटा? 2:1 ऐसे लिखे ना बेटा, 2/3। और ओल्ड कितना यहां से? 4/, जल्दी बताओ 4/ कितना लिखे बेटा? 4/, इन दोनों का लें 4/7, यहां पर 7 ऐसे कही आपने? नो 7 नहीं बेटा, ओल्ड में तीनों का शेयर काउंट होता है, क्योंकि ओल्ड तो तीनों पार्टनर्स थे, तो बेटा यहां पे 9 ही लेना है। गुड, ध्यान रखिए गलती ना हो जाए एग्जाम में बेटा। देन बी का गेन कैसे निकालेंगे बेटा? हरी अप माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से। न्यू 1/3 माइनस ओल्ड, हाउ मा? 3/9। और हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? गेन। इट मींस पूरे टॉपिक में 1 से 12 तक में बेटा ये 3 ही मेथड हैं। फर्स्ट, जब गेनिंग रेशियो गिवन ना हो, ओनली ओल्ड रेशियो गिवन है तो उसे हाइड कर लो। सेकंड, व्हेन गेनिंग रेशियो गिवन है तो 2 स्टेप में जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका अमाउंट निकाल लेंगे बेटा। और तीसरा, जब हमें ओल्ड और न्यू दोनों दे रखे हों और हमें क्या कैलकुलेट करना है? गेनिंग रेशियो। इज इट क्लियर? तो बेटा 1 से 12 तक में ये सभी क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट था टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड, एनपीआर और जीआर। एग्जाम में बेटा ये 2 या 3 नंबर का आसानी से आता है और आप आसानी से कर लेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, जी हाँ बिल्कुल, हेलो, हाँ कुछ, हाँ स्टूडेंट कह रहे हैं सर मोस्टली सभी क्वेश्चन आप शॉर्ट में लिख दीजिए, तो हम सभी क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख देते हैं, है ना। सो लेट मी स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट हम लेंगे क्वेश्चन नंबर जो हाँ सेपरेट है, कुछ अलग है, उसे ले लेते हैं। जी हाँ, नाइन्थ ले लेते हैं बेटा, है ना, नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से हरी अप चेक करिए बेटा। 9 में गिवन क्या है? एबीसी पार्टनर देयर रेशियो 5:3:2। एबीसी पार्टनर्स हैं और उनके बीच के रेशियो हैं 5:3:2। व्हाट इज दिस? दिस इज ओपीआर। ये गिवन है क्वेश्चन में बेटा। देन फर्दर क्या गिवन है 9th में? सी रिटायर्स, सी फर्म से रिटायर हो रहा है। सी मीन्स 5:3:2 है 10। सी रिटायर्स, ये रिटायर हुआ है और उसका ये शेयर कौन ले जा रहा है? टेकन अप बाई ए, केवल ए ले जा रहा है, नॉट बी, टेकन अप बाई ए ओनली। तो ये तो और आसान हो गया बेटा, भाई ओल्ड रेशियो ये है, सी का ये हिस्सा कौन ले जा रहा है? ए, तो यहां तो सीधे आंसर आ गया एनपीआर। भाई 5 और 2 हो गया, ए और बी दोनों को प्लस कर दो 7, ये 3 है ना, बहुत आसान है, वेरी इजी। और गेनिंग कितना होगा बेटा? गेनिंग रेशियो, इसमें सारा गेन किसने किया? और गेन बाई ए ओनली, केवल ए ने किया गेन बेटा, बी ने कुछ गेन ही नहीं किया इसमें, है ना। तो ये तो बहुत आसान हो गया 9th। आप फिर भी एनीवे हम कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। 9th के पास किसी को डाउट हो बेटा और किसी क्वेश्चन में तो अपना भी बता सकते हैं, अदरवाइज एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जल्दी बताएं बेटा कौन सा लेना चाहते हैं? 11, चलिए 11 और देख लेते हैं। ओके 11 देखिए बेटा। हाँ ये सभी क्वेश्चन बेटा 2020, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, 2020 की टीएस ग्रेवाल की बुक है। पेज नंबर आपने रिटायरमेंट चैप्टर से पेज नंबर 6.54 में हम कर रहे हैं, जल्दी से रिवीजन कर रहे हैं। 9th में बोलिए बेटा क्या गिवन है? 9th में गिवन है एबीसी पार्टनर्स हैं। 9th नहीं बेटा 11 कर रहे हैं हम। यहां मुरली है, नवीन है, मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश, ये 3 पार्टनर्स हैं बेटा। इनके बीच के रेशियो गिवन है 3/8, 1/2 एंड 1/8। दिस इज ओपीआर।
बेटा जब भी ऐसा ओपीआर गिवन हो हमेशा पहले डिनोमिनेटर से इक्वल जरूर करने हैं। डिनोमिनेटर से इक्वल करने के लिए यहां से हम लेंगे 8, तो ये तो सीधे आएगा 3 बेटा, यहां पे 4 मतलब 4 आ गया बेटा, और ये सीधे है 1। तो नाउ दिस इज द राइट ओपीआर हमारे लिए एग्जाम पर्पस के लिए बेटा। देन आगे लिखा है मुरली रिटायर्स। मुरली कौन है? ये पहला पार्टनर्स जिसका हिस्सा ये है बेटा। मुरली हमारे पार्टनर्स रिटायर हो रहे हैं और उनका रेशो कितना है, शेयर कितना है, 3/8। जब कोई पार्टनर जाता है तो इसका हिस्सा दोनों पार्टनर लेने को चाहते हैं। लिखा है मुरली रिटायर्स सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। इसने ये हिस्सा 2/3 नवीन को दे दिया, तो ऑब्वियसली बाकी बचा हुआ रिमेनिंग हिस्सा किसके पास है बेटा? जल्दी से, हाँ ये टफ नहीं है आपको लग रहा है। अगर 2/3 देता है तो ऑब्वियसली 1/3 से देता है भाई। 2 और 3 है ना बेटा, मुझे ऐसे मानो 3 में से 2 हिस्सा इसे दे दिए तो बच्चे को कितने रहेगा? 1/3। एंड व्हाट इज दिस? जल्दी से, व्हाट इज दिस? दिस इज गेनिंग रेशियो बेटा, 2:1। इट मीन्स हमें ओल्ड पता है बेटा, गेनिंग गिवन है। नाउ हम क्या निकालेंगे? पार्टनर जो रिटायर हुआ था मुरली है, सो नवीन के लिए निकालेंगे नवीन न्यू शेयर, नवीन का नया शेयर। फॉर्मूला ओल्ड शेयर प्लस गेन। बोलो बच्चों ओल्ड शेयर कितना हुआ नवीन के लिए बेटा? ये वाला, पर हमें डिनोमिनेटर्स दिस वन लेते हैं बेटा, 4/8। और गेन कितना लेंगे बेटा? गेन जल्दी बताइए, हरी आप, गेन कितना लेंगे आप? नॉर्मली सभी बच्चे बोल रहे होंगे 2/3, बट इट इज रॉन्ग। 2/8 शेयर बेटा ये 2:1 गेनिंग है, और हमें लेना है गेन। मतलब इस हिस्से को ये दोनों ले गए 2:1 में, तो गेन कितना आएगा? इसके लिए 2/3 into 3/8। द वेरी टर्निंग पॉइंट। एग्जाम में बच्चा ये भूल जाता है, केवल इन दोनों को प्लस कर देता है, दैट इज रॉन्ग बेटा। गेनिंग रेशियो से हमें क्या निकालना है? गेन। तो ध्यान रखना हमें गेन करना है बेटा, है ना। देन ओम प्रकाश के लिए कैसे करेंगे? ओम प्रकाश का न्यू शेयर ओल्ड, जल्दी से बेटा ऐसे देते हैं ना, 1/8 प्लस गेन 1/3। इट इज राइट और रॉन्ग? गलत। इसमें भी सर हमें मल्टीप्लाई करनी है। वेल डन बेटा। कितने से? बिल्कुल सही बताया बेटा आपने, 3/8 से मल्टीप्लाई करनी होगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ये सभी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं बेटा, 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक। ये 2 नंबर से लेकर 3 मार्क्स तक आते हैं, MCQ में भी आते हैं। ये टॉपिक बहुत ईजी है, आप ध्यान से कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे है 13, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर कर रहे हैं, दैट इज जनरल एंट्री फॉर गुडविल। क्लियर? तो गुडविल की एंट्री बढ़ते हैं बेटा, इसे इरेज करके जल्दी से देते हैं बेटा। हाँ आपको ध्यान रहना चाहिए बेटा, एग्जाम में, एग्जाम पर्पस में हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। कॉन्सेप्ट के बाद हमें थोड़ा सा रिवीजन का काम देना चाहिए। ओके, सो देखते हैं बेटा गुडविल में क्या कॉन्सेप्ट है। हमारे पूरे रिटायरमेंट चैप्टर में, जो हम रिटायरमेंट चैप्टर है में गुडविल की क्या एंट्री पोज करते हैं बेटा? गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं? हाँ किसी भी बच्चे को बताओ, एनी स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही बेटा। हम रिटायरमेंट चैप्टर में गुडविल को 2 हिस्सों में ब्रेक करके देते हैं। देयर इज एनी ओल्ड गुडविल और नॉट, मतलब पुरानी गुडविल है या नहीं, और न्यू गुडविल को, नई गुडविल को आपस में क्या कर देते हैं? एडजस्ट। सो पुरानी गुडविल ऑलवेज पुराने पार्ट में डिवाइड होगी। सो जनरल एंट्री क्या होगी? 2 गुडविल और ओल्ड पार्टनर्स। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is capital account debit, C is capital account debit, OPR, that is old goodwill। और जो नई गुडविल है वो एडजस्ट होगी रिटायरिंग पार्टनर में। तो एंट्री है 2 रिटायरिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर रिटायर हुआ, और ऊपर कौन से आएंगे? गेनिंग पार्टनर्स। इन 2 पे हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, है ना।
सो जल्दी से हमारी रिवीजन क्लास है, आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। बस 2 ही स्टेप, ओनली 2 स्टेप, हमारी गुडविल के क्वेश्चन फिनिश। तो पेज नंबर आप तैयार हो जाएं, 13 से लेकर बेटा हमारी 19 तक, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 19 तक इसी पर बेस्ड है, इस टॉपिक पर बेस्ड है। सो जल्दी से बुक एक बार वंस अगेन, थोड़ा सा जल्दी से हरी अप। सो बेटा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा बुक में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन है 3 पार्टनर्स हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं बेटा हम। दे आर 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं, सुनील, शाहिद और तीसरे पार्टनर का नाम क्या है? डेविड। दे आर 3 पार्टनर्स। उनके बीच के रेशियो दे रखे हैं बेटा 4:3:2 OPR गिवन है। देन लिखा गुडविल वैल्यूड है बेटा। हाउ मच अमाउंट? 72,000। तो बेटा ये गुडविल किसकी है? दिस इज फर्म गुडविल, क्योंकि गुडविल वैल्यू होती है फर्म की। और कौन सी गुडविल है? ओल्ड या न्यू? दैट इज न्यू गुडविल। देन फर्दर लिखा है गुडविल शाहिद पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसके जाने के बाद न्यू रेशो, ये पार्टनर रिटायर हो रहा है और इसके जाने के बाद NPR 5:3, 5:3 दे रखे हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को करना है। देखिए ओल्ड भी गिवन है, न्यू, फ्यूचर रेशो दे रखा ना, फ्यूचर बेटा, अगर फ्यूचर रेशो दे रखा दैट इज NPR। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 में हम बेटा क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ GR के लिए बेटा हमें न्यू माइनस ओल्ड करना है ना। फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। तो बेटा सुनील का न्यू शेयर, मतलब सुनील के लिए गेन और डेविड के लिए गेन कितना आया? होगा न्यू माइनस ओल्ड शेयर बेटा। न्यू कहां से निकालेंगे? डेविड साहब के लिए, पहले सुनील के लिए बेटा यहां से 5/8। ओल्ड कितना बेटा? यहां हियर कितना लिखे बताइए बेटा? 4, ये पार्टनर तो रिटायर हो गया, 4 3 7 2 9, यहां पे लिखना हो 4/9 लिखना होगा बेटा। मैंने भी लास्ट भी बताया था बेटा, जो पार्टनर रिटायर होता है हम जो डिनोमिनेटर्स में लेते हैं सारे पार्टनर्स के नाम लेते हैं, सारे की काउंटिंग लेते हैं, मतलब 4:3:2 दैट इज 9। बेटा एग्जाम में गलती ना हो जाए आपके, ऐसी न्यू में केवल 2 पार्टनर्स हैं, 5 और 3 है ना, तो 5 और 3, तो बेटा यहीं से लेंगे 5 और 3 दैट इज 8। सही है, गुड बेटा। सो डेविड के लिए न्यू शेयर क्या होगा? ओल्ड 2/9, यहां से उठाया बेटा, प्लस गे यहां से न्यू की, बताओ सही है गलत है? नो सर को सर न्यू लेना था, न्यू देखो न्यू बेटा ये रहा, दिस इज, तो यहां लेना है गलत, ये नहीं लेना बेटा ओल्ड। नोटिस ध्यान रखा, न्यू 3/8 माइनस ओल्ड 2/9। और बेटा इनके एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है। किसी को एलसीएम सबको आता होगा है ना। इनका एलसीएम 72 आएगा बेटा। हाँ दोनों की आसान मल्टीप्लाई अगर नहीं होता है तो जो भी डिनोमिनेटर्स हैं 8 और 9 इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 या 72। अब अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। हाँ इसमें 9 से बेटा 5 9 45 माइनस 8 4 जा 32, तो दिस इज 13/72। सेम बेटा यहाँ पे लेंगे एलसीएम 72 मल्टीप्लाई किया 9 3 या 27 और 16 11/72। तो स्टेप फर्स्ट में बेटा हम क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ GR। स्टेप 2, जो पार्टनर रिटायर हुआ है शाहिद साहब, तो शाहिद शेयर इन गुडविल। गुडविल में कितना हिस्सा है शाहिद का? 72,000 में उसका हिस्सा कितना है शाहिद का? 3 अपॉन व्हाट? 3 अपॉन क्या करें बेटा, है ना। ओल्ड लेना भी हमने बताया 3/9 बेटा, 9 लेंगे बेटा यहाँ पे 9 कंफर्म 9।
एग्जाम में गलती ना हो बेटा, 90% बच्चे इसमें ओवरलैप कर देते हैं और ये गलत हो जाता है। अब 9 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 24,000। सो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और इसके बाद ये ही जनरल एंट्री, पूरे गुडविल में बेटा ये ही एंट्री है। तो देखो इस क्वेश्चन में पुरानी गुडविल तो नहीं है बेटा, है ना, ओल्ड गुडविल। कौन सी गुडविल थी? न्यू। तो एंट्री कौन सी आएगी? एडजस्टेड वाली, मतलब जो पार्टनर रिटायर हुआ, रिटायर कौन हुआ? शाहिद, तो 2 तो शाहिद, और बचे हुए पार्टनर गेनिंग पार्टनर के नाम ऊपर। भाई जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो उसके हिस्से की गुडविल उसको दे देते हैं, देना मतलब क्रेडिट, तो दैट अमाउंट इज क्रेडिट, उसके अमाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो बेटा एंट्री क्या लिखेंगे? टू शाहिद कैपिटल अकाउंट 24,000। और जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, बचे हुए पार्टनर कौन है? सुनील और डेविड, तो बेटा यहां पे आएगा सुनील कैपिटल अकाउंट और इसमें डेविड कैपिटल अकाउंट। एंड इन विच रेशो बेटा? रेशो यहां से आए गेनिंग रेशो। गेन रेशो कितने हैं? 13:11, 13:11। तो बेटा यहां पे इसे डिवाइड करेंगे 24,000 को 13,000 और 11,000। सिंपल, वेरी सिंपल। और इसकी बेटा नरेशन क्या होगी? हमें एग्जाम में नरेशन भी तो लिख के आएंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो। गुडविल को सिंपल गेनिंग रेशो में हमने क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया बेटा। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 1414। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कर सकते हैं, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। हेलो बच्चों, अभी हमारा यही काम चल रहा है। आप कह रहे होंगे सर वीडियो बहुत लंबी हो गई, इतना हम नहीं बैठ सकते, बट बेटा हमने इस वीडियो में वन शॉट में मैक्सिमम चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है बेटा। आप इस वीडियो को नंबर ऑफ टाइम देखकर अपने सारे चैप्टर को विद इन 1 आवर कंप्लीट कर सकते हैं। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 13 किया था, नाउ गो विद क्वेश्चन नंबर 14। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। जी हाँ, बुक में 2020 के क्वेश्चन नंबर 14 को जल्दी से हरी अप जल्दी से रीड करते हैं बेटा। गिवन है क्वेश्चन में PQR पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के नाम है PQRS गिवन है बेटा, और रेशो दे रखे हैं 5, 3, 1, 1। दिस इज OPR। तो देखो बेटा अभी बताया था मैंने, जब भी आप OPR लिखें डिनोमिनेटर जरूर लिखें, 5, 3, 8, 9, 10, तो इन सबके नीचे बेटा 10 आएगा, है ना। फर्स्ट स्टेप हमेशा डिनोमिनेटर जरूर इक्वल कर लें बेटा। देन पार्टनर्स कौन रिटायर हो रहा? S, ये लास्ट वाला पार्टनर रिटायर हो गया। इसके जाने के बाद आफ्टर दिस रिटायरमेंट उनके न्यू रेशो NPR गिवन है बेटा। NPR गिवन है कितने? 4, 3, 3। तो बेटा यहां का भी देखिए NPR 4, 3, 7, 3, 10 आ रहा है बेटा, है ना। और हमें गुडविल कितनी दे रखी है? गुडविल पूरे फर्म की दे रखी है बेटा। गुडविल पूरे फर्म की है 4,20,000। सो हमें ध्यान देना है एग्जाम में, जब भी एग्जाम में आए बेटा, ये गुडविल कौन सी है? वैल्यूड। वैल्यू मतलब कौन सी गुडविल है? न्यू। अगर पुरानी गुडविल होती तो लिखा होता बेटा गुडविल अपीयर्स, दैट इज ओल्ड गुडविल। तो पुरानी गुडविल हमें लिखने का एक अंदाज है बेटा, जब भी बैलेंस शीट में हो दैट इज ओल्ड गुडविल, या हमें कोर्स में लिखा हो गुडविल अपीयर्स, ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स, दैट इज ओल्ड। बट यहां दे रखा है गुडविल वैल्यूड, इसका मतलब कैसी गुडविल है? नई गुडविल। क्लियर? सो स्टेप फर्स्ट बेटा, हमेशा स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे बताया था हमने, कैलकुलेशन ऑफ रेशो। कौन सा रेशो? गेनिंग। फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, न्यू में से क्या माइनस करना है? ओल्ड। तो देखो बेटा दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना बेटा। जैसे सेम होते हमारे पास शॉर्टकट्स हैं। कैसे? पार्टनर के नाम लिखो PQRS, नए रेशो दे रखे हैं 4, 3, 3, इसका नहीं है ना बेटा, और इसका दे रखा है 5, 3, 1, 1। हमें ओल्ड में से न्यू में से ओल्ड माइनस करना है और GR आना है। जब दोनों इक्वल हैं बेटा तो हमें सबसे आसान है, सीधे माइनस कर दो बेटा। इसमें से इसे माइनस किया -1,
इसमें से इसे किया नील, यहां से इसे किया +2, 3 में से 1 या 2 ही बचता है ना बेटा, यहां से किया -1। इट मीन्स सबके नीचे 10 आ गया। ये पार्टनर तो रिटायर हो रहा है बेटा, ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस, एंड दिस इज गेन। लिख लिया। देन इसके बाद बेटा हमें जाननी है जनरल एंट्री। स्टेप 2 जनरल एंट्री। जो पार्टनर रिटायर हुआ एस, अभी बताया था बेटा, हम रिवाइंड करके देख सकते हैं। जो भी पार्टनर रिटायर होता है उसको हम क्या करते हैं, गुडविल के पैसे देते हैं। तो बेटा 2S कैपिटल अकाउंट, और बाकी पार्टनर के नाम ऊपर आएंगे बेटा। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ वेट बेटा आप ध्यान से सुनिए, और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बट बेटा इसमें एक का माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, गेन नहीं कर रहा, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसको हम नीचे फिल कर देंगे। मतलब ये भी पार्टनर जस्ट लाइक ए रिटायर, बस अंतर क्या, रिटायर तो पूरा ही चला गया और ये अपने कुछ हिस्से अपने शेयर के लिए गया बेटा। तो हम इसे लिखेंगे, हाँ आप ये सब कह रहे थे बेटा, मैंने वो ही लिख दिया है, पर याद करने का सबसे इजी टेक्निक ये है, पहले लिख लो और फिर याद आ जाए तो इसे नीचे शिफ्ट कर दिया, 2P's कैपिटल अकाउंट। अब बेटा इसमें आई अमाउंट की समस्या, बहुत से बच्चों को इसमें अमाउंट की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे आसान तरीका, ये फर्म की गुडविल दे रखी है बेटा, है ना, और ये शेयर दे रखे हैं, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते रहो, बेहद इजी चैप्टर बेटा। 420 है तो सीधे यहां लिखो 420 इंटू 420 इंटू व्हाट, जल्दी बताइए, इंटू किससे करेंगे बेटा, देखिए एस के लिए है, एस का गेन कितना है 1/10, और दैट इज पी का कितना है 1/10, और यहां क्यू और आर भी है बेटा, क्यू का तो नील है, आर में कितना आएगा 420 इंटू 2/10। तो बेटा आराम से आपका आंसर आ गया 42,000 और यहां पे कितना आ गया 84,000, है ना। बहुत से बच्चे इसमें बहुत घबराते हैं, सर ये तो बहुत टफ है, किसी का माइनस में आ गया, कैलकुलेशन बहुत करनी है बेटा, पर ये करने का सबसे आसान तरीका, सिंपल से कैलकुलेशन करो और आंसर आपके सामने आ जाएगा। सो आज हम मेरे बहुत जल्दी कर रहे हैं, हमारे इस वीडियो का मेन पर्पस है रिवीजन ऑफ रिटायरमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे हम, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे फिलअप किया है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली है तो 100% आपको रिटायरमेंट क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर इसका आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी कर लें आप। होप सो आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो भी गया होगा, हो गया क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 इसी बेस पर आगे है बेटा, 19 है 18 है, ये आप कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट कर लेते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 20। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज पूछ लेता हूं। चलिए, यदि इसमें लिखा होता गुडविल अपीयर्स, हाँ एक्स्ट्रा बेटा, यहां पे एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, इफ गुडविल अपीयर्स इन बुक, अपीयर्स इन बुक्स, किताबों में अपीयर्स है रुपीज, हाउ मच बेटा 3,60,000। तो बेटा कौन सी एंट्री और आती बताइए जल्दी से, अगर क्वेश्चन में ये चीज एक्स्ट्रा होती। सही सही है बेटा, आप बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, वेल डन बेटा। जो पुरानी गुडविल होती है उसको हम पुराने पार्टनर्स के बीच राइट ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो एंट्री आएगी बेटा, इस एंट्री से पहले गुडविल को बंद करना है, खत्म करना है, क्लोज करना है, तो एंट्री होगी पी डेबिट, क्यू डेबिट, आर डेबिट, एस डेबिट टू गुडविल। पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर्स 3,60,000 इन विच रेशो ओपीआर। तो बेटा इसे ओपीआर में और डिवाइड कर दिया जाता, क्लियर। सो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें, कर लें। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13, 14, बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन 20 करते हैं, जल्दी से आप कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
सो स्टूडेंट्स बेटा आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करें। हमारा था नेक्स्ट टॉपिक हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्वेश्चन नंबर 20 बुक में बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 आप जल्दी से निकाल लें। आप हरी आप जल्दी से निकालने के बाद आसानी से कर लेंगे बेटा। आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गिवन है। एबीसी आता पार्टनर्स, एबीसी पार्टनर्स हैं, उनके बीच के रेशियो गिवन है 4/9, 3/9, 2/9। दिस इज ओपीआर, ये गिवन है बेटा। फर्म से कौन रिटायर हो रहा है? बी। हाँ बेटा हिटिंग गुडविल का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। फर्म से रिटायर हो रहा है बी, और जो उसकी सब कुछ अमाउंट बी को जो देना है पार्टनर के, कैपिटल प्लस जो मेंशन है रिजर्व्स प्लस रिवैल्यूएशन, सब मिला के अमाउंट बैठ रहा है 139,200। बट ए और सी एग्री होते हैं, ए और सी एग्रीड हैं कि हम उसे कितना पैसा देंगे, 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट। ये क्वेश्चन है बेटा, दिखाई देगी आपको? हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा। इसमें एनपीआर भी गिवन है बेटा, एनपीआर गिवन है 5 और 3। जो भी क्वेश्चन गिवन होता है बेटा, आप हर क्वेश्चन की शॉर्ट समरी लिख लें कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो ये बार बार हमें लिखने की नीड नहीं पड़ती। सो क्वेश्चन में गिवन है ओपीआर ए बी सी का 4/9, 3/9, 2/9। बी रिटायर हुआ है। जब बी रिटायर हुआ है तो बी ने कहा भी मेरा कितना हिस्सा है, तो कहा भी तेरी कैपिटल रिजर्व और रिवॉल्यूशन मिला के बैठते हैं कितने बेटा, 139,200 इतने बैठते हैं। और ए और सी रिमेनिंग पार्टनर कहते हैं अरे भैया हम तुझे ज्यादा देंगे कितना भैया, 150। ये फालतू पैसे क्यों दे रहे हैं? व्हाट इज एक्स्ट्रा अमाउंट? दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज नोन एज हिडन गुडविल। तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला बेटा आपने। आपको तो कैपिटल अलाउ नहीं है, सो मस्ट बी आप सॉल्व करें बाई हैंड। दैट इज हिडन गुडविल बेटा। अब इस हिडन गुडविल की एंट्री पोस्ट करनी है। तो जब बेटा फर्स्ट एंट्री लिखेंगे आप, तो देखो स्टेप फर्स्ट हमेशा क्या निकालना होगा, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। तो बेटा ओल्ड और न्यू बताएं, आप इससे क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो। सो स्टेप फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। फॉर्मूला क्या बेटा, न्यू माइनस ओल्ड। तो देखो बेटा यहां तो टोटल 9 आ रहा है, यहां पे 8 आ रहा है। अब ऐसे शॉर्टकट तो अप्लाई नहीं होगा, अब तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ए के लिए आगे बेटा ए गेन न्यू माइनस ओल्ड, और सी का गेन न्यू माइनस ओल्ड। हाँ बेटा ये तो अभी किया था, एलसीएम हमने 72 लेके किया था ना बेटा। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 72, इससे मल्टीप्लाई 45 माइनस 32, ये आगे 13/72। ऐसे यहां पर बेटा 72 हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे बेटा। अगर हमें एलसीएम निकालना ना है तो दोनों के नीचे डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दो, सबसे आसान तरीका है। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 27 और माइनस 16, ये आ गया 11/72। तो गेनिंग रेशियो निकालने के दो तरीके हैं बेटा, कि हम कैलकुलेशन को एलसीएम लेके जल्दी से कर सकते हैं, अदरवाइज हमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आए। स्टेप फर्स्ट, देन हमें जनरल एंट्री डालनी है। तो जनरल एंट्री किसकी डालनी है बेटा, गुडविल की। और क्वेश्चन में गुडविल नहीं है, अमाउंट में दे रखा है बेटा, तो बीच का डिफरेंस हिडन गुडविल। रिटायर हो रहा पार्टनर बी, तो 2B कैपिटल, और रिमेनिंग पार्टनर देंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी में कितना अमाउंट लिखें बेटा, 10,800 मल्टीप्लाई विद 3/9, यस और नो। भाई ये 10,800 हिडन गुडविल है, इसमें बी का शेयर 3/9 ले या ना ले बेटा। गुड ग्रेट बेटा, इसमें 3/9 नहीं करेंगे। क्यों, वाई? बिकॉज इट इज नॉट फर्म गुडविल, ये फर्म की गुडविल नहीं है, ये बी का हिस्सा ही है जो बी को दिए हैं, बी का शेयर ही है। तो बेटा बी का अमाउंट ही तो चाहिए था हमें 10,800, और इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे इन विच रेशो, 13/11 में। किस अमाउंट को, 10,800।
हाँ, अगर मैं तुमसे कहूं बेटा इसमें फर्म गुडविल है, बताइए फर्म गुडविल कितनी आई बेटा, हाउ मच। इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे कहें बताइए जस्ट कैलकुलेट आल्सो, ये भी पता लगाइए व्हाट अबाउट फर्म गुडविल, फर्म गुडविल कितनी है, जल्दी बताएं कौन आंसर देगा बेटा, हरी अप, हु इज गुड, सही जवाब दिया बच्चे ने 10,800 मल्टीप्लाई विथ, जो ये बी का शेयर है तो बी के शेयर से लेंगे 9/3, 9/3 क्यों बेटा, बी का शेयर है 3/9 और हमें पूरे फर्म की निकालनी है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे बेटा, है ना। अपोजिट किया 10,800 तो ये आया पूरे फर्म की गुडविल 32,400, 32,400, है ना। ये एक्स्ट्रा था बेटा, इस क्वेश्चन में नहीं है, कोई बच्चे कंफ्यूज ना हो, दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट। इसी में एक्स्ट्रा इसलिए करवा रहे हैं जितने हमारे वन शॉट हैं, अदर एग्जाम में कुछ आ जाए तो बेटा आप नोटिस रखिए। हाँ, सेकेंडली अगर किसी का शेयर माइनस में आता बेटा, जैसे दोनों ही शेयर 13:11 हैं, अगर माइनस में आता मतलब वो भी सेक्रीफाइस करता तो वो अमाउंट नीचे चला जाता, सी का अमाउंट डेबिट की बजाय क्रेडिट में हो जाता। सो ये चीज भी आपको क्लियर बेटा। जी हाँ, हिडन गुडविल भी हमने कवर की है वन शॉट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेक्चर में हमने कवर करने की कोशिश की है, तो आप ध्यान से सुने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट लेके इसे आप कर सकते हैं, कैरी ऑन। हेलो बच्चों, आज इस टॉपिक को हम वन शॉट में कवर कर रहे हैं, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इसी रिटायरमेंट में ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 बेटा। इसमें सब जनरल एंट्री पूछी गई हैं। सो जनरल एंट्री के लिए बेसिक रूल आपको क्या ध्यान रखने चाहिए बेटा, हमारे कुछ लॉसेस होते हैं। लॉस कब होंगे बेटा, जब हमारी एसेट्स क्या होंगी, डिक्रीज। लॉस कब होंगे, जब एसेट्स होंगी डिक्रीज। और प्रॉफिट कब होंगे बेटा, जब हमारी एसेट्स होंगी इंक्रीज। सो जब एसेट डिक्रीज होंगी दैट इज एसेट्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और यहां पे क्या करेंगे, डेबिट। और ऑल लॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होते हैं, रिवैल्यूएशन में। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं, लॉस में डेबिट और प्रॉफिट में क्रेडिट। स्टेप नंबर 1 ध्यान रखनी है बेटा, है ना। और इसके रेस्पेक्ट में या तो हमारी एसेट्स होंगी बेटा चेंज या लाइबिलिटीज होंगी चेंज। एसेट्स में दो होंगे, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज होंगी या इंक्रीज। ऐसी बेटा ये डिक्रीज होंगी या इंक्रीज। बस इन दो चीजों पे ही पूरा क्वेश्चन हमारा रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 24 हम ध्यान से देखते हैं बेटा। बुक 2020 टी.एस. ग्रेवाल की बुक में आपके सामने रखी होनी चाहिए। हम सब इसमें बेस्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और आराम से आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। सो बेटा आपने देख लिया, स्टार्ट बेटा। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 में संगीता सरोज पार्टनर्स हैं, रेशो दिए 5:3:2, ओपीआर की विन है बेटा। शांति पार्टनर, शांति मतलब लास्ट वाले पार्टनर रिटायर हो गए हैं। फर्स्ट जनरल एंट्री डालनी है, फर्नीचर हमारा इंक्रीज हुआ है। फर्नीचर हमारा क्या हुआ, इंक्रीज। फर्नीचर एसेट्स है बेटा, एसेट्स इंक्रीज हुई, फर्नीचर इंक्रीज हुआ। फर्नीचर को क्या कर देंगे, डेबिट, मींस फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और इसके लॉस ऑफ प्रॉफिट कहां पोस्ट होंगे बेटा, रिवैल्यूएशन में। प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन। सिंपल से एंट्री। तो पहले अपने आप देखो बेटा, फर्नीचर की वैल्यू ज्यादा हो रही है। जब फर्नीचर ज्यादा हो रहा हमारा प्रॉफिट, तो फर्नीचर मतलब एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हो रही है, डेबिट। और कहां लिख देंगे बेटा, रिवैल्यूएशन में। अमाउंट तो आप लिख ही देंगे। सो ये दो स्टेप सोचने की, हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। प्रॉफिट है एसेट्स में तो डेबिट, साथ ही साथ रिवैल्यूएशन उस प्रॉफिट के केस में क्या होगा, क्रेडिट। हाँ, मैं ऐसे एरो बना देता हूं, आपको याद भी रहेगा बेटा। देखिए एसेट्स हमारी हो रही है इंक्रीज और रिवैल्यूएशन में ये सारी चीज पोस्ट होंगी, तो रिवैल्यूएशन हो रहा है बेटा क्या, क्रेडिट। क्लियर। देन है स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई है,
स्टॉक मतलब हमारी संपत्ति, एसेट्स कम हो रहे हैं, लॉस हो रहा है। तो बताओ जल्दी से बेटा एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, जस्ट अपोजिट। क्लियर? देन नेक्स्ट है बेटा, मशीन की बुक वैल्यू हमने 50,000 से 10% कम कर दी, रिड्यूस कर दी। मशीन की वैल्यू रिड्यूस की है तो एंट्री क्या आएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। 50,000 का 10%, जितनी वैल्यू कम होती है बेटा वो लिखते हैं। तो सिंपल कितने लिखेंगे? 5,000, है ना। देन नेक्स्ट है बेटा, प्रोविजन बनाने हैं पार्टनर्स पे, प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड, प्रोविजन क्रिएट करने, ये भी क्या है? लॉस। तो जो याद करने के ध्यान रखो बेटा, लॉस जब जब होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलवेज क्या होगा? डेबिट। यहां भी लॉस है, हमने प्रोविजन बनाया है तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन हमने क्रिएट किए हैं, कितने परसेंट क्रिएट किए? 5%। तो बेटा 40,000, 40,000 का 5%, हाउ मच? 2,000। सिंपल। देन नेक्स्ट है बेटा हमारे एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है। कोई इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी, अनरिकॉर्डेड थी, हमें अब पता चला। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हमें अब पता चला, भाई कुछ सामान था हमारे पास रखा हुआ है, पता नहीं अब पता चला। तो जैसी हमें इन्वेस्टमेंट पता चली, हमें लॉस या प्रॉफिट? प्रॉफिट। हाँ, मजा आ गया, रिवॉल्यूशन है ना, मजा आ गया, इन्वेस्टमेंट मिल गई बेटा। प्रॉफिट है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट, है ना। तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बेटा। सारी एंट्री वन शॉट में बेटा हम सारे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। कुछ मेन एंट्रीज हैं जो कंफ्यूज करती हैं, आज हमने इस पूरी वीडियो क्लास में इन्हें लेने को किया है। जिसने भी चैप्टर नहीं किया है आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और चैप्टर आपके हाथों में आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट है हमारा एक आइटम है 1,000 रुपीज का जो बीपी में है। नॉट लाइकली टू क्लेम, मतलब बीपी के पैसे नहीं देने, बिल्स पेबल के पैसे हमें नहीं देने, पैसा नहीं देना, हमें लॉस या प्रॉफिट? जल्दी बताओ। जब किसी का पैसा नहीं देना तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट। और प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे? क्रेडिट। और किसको डेबिट करेंगे बेटा? बिल्स पेबल, बीपी। सो सिंपल सी एंट्री है बेटा। ये 5 एंट्री, 1 2 3 4 5 6, ये सारी एंट्री हम जल्दी से फिल करेंगे। एग्जाम में बेटा पहले एंट्री लिखने के बाद में भी अमाउंट लिख सकते हैं या आप साइड बाय साइड भी कर सकते हैं, दोनों ही आपके सामने हैं। हम जल्दी से अमाउंट लिख दें बेटा। पहले में अमाउंट है 12,000, दूसरे में अमाउंट है स्टॉक में बेटा 10,000, यहाँ ये लिखिए 5,2। इन्वेस्टमेंट कितने की बेटा? 10,000, 10,000। और ये अमाउंट कितना है? 1,000। ये सारी अमाउंट हमने लिख दी बेटा। क्या बताइए इसके अलावा भी कोई और एंट्री आएंगी जल्दी से? जी हाँ, एक एंट्री और आएगी। किस चीज की? नेट प्रॉफिट और लॉस की बेटा। सो हमें इसमें यह पता चलना हमें नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस। रिवैल्यूएशन बनाकर हम इसका पता लगाएंगे बेटा। तो एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया बेटा। पहली एंट्री थी फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन, तो बेटा बाई फर्नीचर 12,000। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, यहां टू स्टॉक 10,000, इट इज लॉस। रिवैल्यूएशन टू मशीन 5,000, 5,000। रिवैल्यूएशन टू पीएफबीडी, तो बेटा ये प्रोविजन भी यहां चले जाएंगे 2,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन बाई इन्वेस्टमेंट 10,000। बीबी टू रिवैल्यूएशन बाई बीपी 1,000। हमें इससे नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस का पता चलेगा बेटा। तो देखिए यहां टोटल है 10, 5, 15, 17, 17,000, 17,000। यहां पे टोटल कितना बेटा? 12,000, 10,000, 22 और ये 23,000। मतलब प्रॉफिट ज्यादा लॉस कम, है ना भैया? प्रॉफिट ज्यादा हो गया, लॉस कम। तो डिफरेंस कितना आ रहा बेटा? डिफरेंस नेट प्रॉफिट आया कितने का बेटा? 5,000 का। तो उस नेट प्रॉफिट की भी एंट्री आएगी, नेट प्रॉफिट
नेट रिवॉल्यूशन, नेट प्रॉफिट, तो बेटा उसकी एंट्री क्या होगी, जल्दी बताओ। नेट प्रॉफिट, नेट रिवॉल्यूशन, देखो जल्दी सोचो कौन बताता है सही, हरी अप, बिल्कुल सही बेटा, उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम, जो भी पार्टनर्स के नाम दे रखे हैं क्वेश्चन में बेटा नाम दे रखे हैं संगीता, सरोज और शांति। संगीता, सरोज और शांति, कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपए ओपीआर में। तो बेटा आपके मन में क्वेश्चन हुआ सर इसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट को आपने कहा था प्रॉफिट है तो आपने क्रेडिट क्यों नहीं किया, रिवॉल्यूशन को क्या किया बेटा हमने, डेबिट। तो बताइए जल्दी से रिवॉल्यूशन को बेटा हमने डेबिट क्यों किया। गुड बेटा, ये सब हमारे प्रॉफिट लॉस थे, ये नेट थे, मींस रिवॉल्यूशन अकाउंट क्लोज करते हैं बेटा, है ना, बंद करते हैं, नेट बंद करते हैं। तो जब रिवॉल्यूशन अकाउंट को बंद किया जाता है तो बैलेंस जो भी आए प्रॉफिट, तो हम उसको अपोजिट कर देते हैं, मतलब अकाउंट बंद कर देते हैं। तो एंट्री होती है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम ऑल प्रॉफिट रेशो। इज इट क्लियर? सही बेटा, 24 बेहद अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है 26, सेम इसी बेस पर है। हाँ, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 करेंगे हम। गुड बेटा। सो हेलो बच्चों, आज हम इसमें टॉपिक में वन शॉट में सारी चीज रिवीजन कर रहे हैं, तो जल्दी से आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालिए। 26 टी.एस. ग्रेवाल की बुक आप सभी के पास है, इसीलिए बेटा हमने ये क्लास ली है जिससे मोस्टली बच्चों को देखने में दिक्कत ना आए। बुक को रखो सामने और सॉल्यूशन को जल्दी जल्दी सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 26 में दिया है गिवन, बेटा समरी लिख लेते हैं। गिवन में दिया है XYZ पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं XYZ, उनके बीच के रेशियो हैं 3:1, 3:1। जेड फर्म से रिटायर हो रहा है, जेड ये पार्टनर्स हैं, ये रिटायर हो रहा है। जेड के जाने के बाद नहीं कि जाने पर जाने के बाद नहीं भाई, ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, है ना। सो हमारे पास फर्म के पास जनरल रिजर्व था 180, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है डेबिट 30,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है बेटा 24,000 और ईपीएफ दे रखा है बेटा में कितना 20,000। ये सब गिवन है बेटा। जब ये सब चीज़ गिवन है बेटा तो इन सब की हमें जर्नल बनानी है। हमसे पूछेगी 5 जर्नल एंट्रीज। तो बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी बहुत बार आ चुका है, प्री बोर्ड्स, बोर्ड एग्जामिनेशन, सारे एग्जाम में आने वाला है, तो बड़े इजी है, बस ध्यान से सुनो और ये चैप्टर आपके साथ। तो देखिए जनरल रिजर्व्स मींस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व। जब भी कोई पार्टनर रिटायर या एडमिट होता है तो इस मस्ट बी क्लोज्ड, बंद करने पड़ते हैं बेटा, है ना। तो जनरल रिजर्व्स हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। P&L डेबिट इंडिकेट करता है दिस इज लॉस। अगर बेटा क्रेडिट होता है दैट इज प्रॉफिट, है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। ईपीएफ इट्स लायबिलिटी नॉट रिजर्व। तो जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो हम इन सबको क्लोज करते हैं, तो इसकी क्लोज करने की एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम XYZ। हाँ, कैपिटल तो लिख दोगे बेटा, तुम कैपिटल लिख दोगे आप अपने आप, है ना। तो 1,80,000 को डिवाइड कर देंगे इन विच रेशियो, OPR मीन्स 3:1। प्रॉफिट एंड लॉस है बेटा, इसे क्लोज करेंगे तो 2 P&L और X डेबिट, Y डेबिट, Z डेबिट। कैपिटल लिखना है बेटा, X कैपिटल अकाउंट डेबिट पूरा लिखना है। जी हाँ, 30,000। देखिए अभी मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था, जो भी हमारे अकाउंट क्लोज करने होते हैं तो हम उनको अपोजिट कर देते हैं ना। तो देखिए जनरल रिजर्व प्रॉफिट है मतलब क्रेडिट, जब क्लोज हुआ तो उसे क्या कर दिया, डेबिट। P&L है हमारा डेबिट, क्लोज किया तो क्या हो गया, क्रेडिट। दीज आर अकाउंट मस्ट बी क्लोज। ऐसी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, प्रॉफिट। तो एंट्री क्या होगी बेटा,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू X टू Y टू Z। कितना अमाउंट है? 24,000। इन विच रेशो? OPR। बट EPF इज लायबिलिटी। EPF क्या? सो बेटा आपने देखा होगा हमने 3 एंट्री पोस्ट कर दी। अब आपसे पूछते हैं बताइए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की एंट्री क्या बनाएंगे? बिल्कुल सही बेटा, आपने प्रॉफिट और लॉस की बनाई। इट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी अकाउंट जस्ट लाइक ए क्रेडिटर्स, इट नॉट बी क्लोज। इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, नो नीड, इसकी एंट्री नहीं आएगी बेटा। बस ये 3 एंट्री आनी है। ये बेटा ये क्वेश्चन 3 नंबर का 4 नंबर का कई बार पूछा गया है मोस्टली एग्जामिनेशंस में बेटा। 3 एंट्री बनानी है, फॉर्मेट बना देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, वो तो आसान है, काफ़ी ईजी है। हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज हमने अभी तक इसमें बेटा कितने टॉपिक कवर किए हैं? फर्स्ट रेशो, सेकंड गुडविल की एंट्रीज, देन हिडन गुडविल, देन रिवैल्यूएशन, 5 एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट लॉस। नाउ गो द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वाटर ब्रेक आप चाहें तो कर सकते हैं और हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम में वो आया बेटा 8 मार्क्स का आता है, 8 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इस क्लास में हमने सब इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। सो आप इस वीडियो को देखकर 100% आपको बोर्ड में रिटायरमेंट चैप्टर में से 15 नंबर का मिलेगा और आप डैम करके भी आएंगे, कंप्लीट करके आएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 31 क्वेश्चन करेंगे बेटा। 31 क्वेश्चन निकाल लिया बेटा आप सबने। सो बेटा जल्दी से बुक में से आप हरी आप क्वेश्चन नंबर 31 निकालिए। जी हाँ, ये अगेन लॉन्ग क्वेश्चन में बेहद अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से एंजॉय करो इस क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन में दिया है 31 क्वेश्चन बेटा, आप बुक में निकालिए पेज नंबर 6.58 पर बेटा। निकाल लिया? तो बेटा इन लॉन्ग क्वेश्चन में 3 अकाउंट बनाने होते हैं। फर्स्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके नाम लिखने बेटा, कॉलम बनाने हैं। यह 3 पार्टनर्स है, कनिका, दिशा और कबीर। 3 पार्टनर्स है बेटा, तीनों के कॉलम बनाने चाहिए आपको। कनिका, हाँ मेरे पास नाम पूरे नहीं आ रहे बेटा, तुम जरूर नाम एग्जाम में पूरा लिख के आना। हाँ, शॉर्टकट नॉट अलाउड, वो तो आपकी वजह से लिख रहा हूँ जिससे आपको दूर से वैल्यू सही नजर आए। जी हाँ, कनिका है बेटा, ये बिल्कुल सही बेटा, कनिका है। शॉर्ट फॉर्म लिखिए बेटा, क्योंकि वैसे ही बहुत नाम हो जाएंगे, है ना। एंड देन उसके बाद बेटा बैलेंस शीट। बोर्ड एग्जामिनेशन ने इस बार 2020 में कहा है कि हम बैलेंस शीट नहीं देंगे, बट बेटा प्रैक्टिस के लिए बैलेंस शीट बनाओ जरूर, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आसानी से आपसे हो जाएगा। ग्रेट। तो बेटा 3 फॉर्मेट बनके तैयार आपके। 3 फॉर्मेट में बेटा यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखने हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखना है बेटा सभी में बेटा। ये सारी चीजें आपको लिखनी है बेटा, ध्यान से फॉर्म में बनाना है और इसमें कैलकुलेशन करना है। स्टार्ट करें। राइट में वर्किंग नोट बनाना बेटा, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में दिया है कनिका पार्टनर्स है रेशियो 2:1:1, मतलब पहला में मिल गया फर्स्ट वर्किंग नोट 2:1:1। दिस इज OPR, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। किसके बीच? कनिका, दिशा और कबीर के बीच, तीनों के रेशियो दिए। देन रिटायर कौन हो रही है? कनिका बेटा, ये रिटायर हो रही है, रेशियो 2:1:1 है, 2 1 3 4 हो गया, ये पार्टनर रिटायर हो रहा है। ग्रेट। लिखा है फर्स्ट पॉइंट में गुडविल ऑफ द फंड वैल्यूड, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। दूसरी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेटा, तो उसने गुडविल के लिए वर्ड क्या है? 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years, पिछले 3 साल के लिए नहीं बेटा। 2 years का मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 years प्रॉफिट है, 2 years, अगर 3 होता 3 years, और पिछले 3 साल के प्रॉफिट, तो 1 2 3 तीनों का एवरेज ये लेने बेटा, है ना। तो देखो ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, हमें पिछले 3 साल के प्रॉफिट लेने हैं। 3 साल में नीचे प्रॉफिट दे रखे हैं 1 लाख और 1 30,
ए दे रखा 1 लाख, ए 130। अब तीसरा कहाँ से लाया भाई? तीसरा गायब, हॉलो मैंने क्या कहाँ गया प्रॉफिट? ढूंढो, सर्च करो जल्दी से। वेल डन, सही जवाब दिया बेटा। हमें मिल गया बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है 20,000, दिखाई दे गया बेटा, बिल्कुल सही। तो 20,000 हमारा ये प्रॉफिट है या लॉस? दिस इज लॉस। तो बेटा ये प्लस नहीं होना, माइनस होना है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम तीसरे साल को ढूंढते रह जाएंगे, गुडविल कहां से लाएंगे। क्लियर? तो बेटा 3 साल का लेना है, पिछले 3 साल के 2 पता थे, तीसरा बैलेंस शीट से, वेयर एसेट साइड में डेबिट है लॉस, अगर ये लायबिलिटी में होता देन इट इज प्रॉफिट, और हम क्या कर देते प्लस। तो बेटा इससे निकाल लेंगे गुडविल, फर्म की गुडविल। देखो जल्दी किसी बच्चे ने निकाल रखी है, कोई बच्चा जल्दी से कैलकुलेशन कर सकता है बेटा। हमने प्लस करके हैं 1 लाख प्लस 130 माइनस 20 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। तो बेटा 1,40,000 गुडविल है, 1,40,000 फर्म की गुडविल आ गई है ना। देन आगे लिखा है FA टू बी इंक्रीज टू, फिक्स एसेट्स की वैल्यू ज्यादा कर दी। बेटा FA की वैल्यू ज्यादा करते हमें प्रॉफिट या लॉस? अभी पता था प्रॉफिट। तो बेटा बाई FA प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है बेटा? पहले 240 से उसकी वैल्यू हमने 3 लाख कर दी, कितने का प्रॉफिट आ गया? 60,000 का। नई बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स में कितना लिखेंगे? 240 प्लस 60 मतलब 3 लाख। दोनों को साइड बाई साइड बनाओ, जल्दी बन जाएगा, आसान लगेगा बेटा। स्टॉक की वैल्यू 120% कर दी, ज्यादा कर दी, तो स्टॉक भी बाई स्टॉक बेटा। कितना? 1 लाख का 20% 20,000 रुपए, 120% दिया ना बेटा, 120% मतलब 20% ज्यादा किए बेटा, है ना, 20% प्रॉफिट है। और यहां पर स्टॉक कितना लिखेंगे बेटा? 1 लाख प्लस 20 1,20,000। अब दोनों चीजों को साइड बाई साइड करोगे, इजी लगेगा, आसानी से होगा, हरी अप बहुत जल्दी हो जाएगा। देन आगे लिखा है बेटा अमाउंट जितना भी देना था किसको? कनिका को, वो उसके लोन में ट्रांसफर करना है ना। तो बेटा देखो सबसे पहले हमने इसे लिखा, इसमें 2 ही हैं 60 और 20 80,000। दिस इज नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट 80,000 किस किस में डिवाइड होगा? ऑल पार्टनर्स में या बचे हुए पार्टनर्स में? जल्दी बताओ, हरी अप। ग्रेट बेटा, ऑलवेज ओपीआर बेटा, मतलब 2-1-1 2-1-1 हमेशा बेटा। तो डिवाइड करेंगे 40 20 और 20 ये अमाउंट बेटा। फिर जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे बेटा, तो पार्टनर कैपिटल में 5 चीजें आती हैं, सबसे आसान तरीका याद करने का। सबसे पहले बैलेंस आता है BD, पुरानी कैपिटल। एनी रिजर्व्स, कोई रिजर्व्स हैं बेटा तो वो रिजर्व्स आते हैं। ये रिवैल्यूएशन आता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, और एक आती है गुडविल। 5 चीज आती हैं, ऐसे याद कर लो, 5 चीजों में फिल करनी बेटा, है ना। सो देखो इसमें बैलेंस मतलब पुरानी कैपिटल कितनी दे रखी है पार्टनर्स की बेटा? 2 लाख और 1 लाख। तीसरे पार्टनर की है नहीं, ये बताइए जल्दी बेटा। कनिका की, शाबाश, है 80,000। कोई रिजर्व्स हैं बेटा? रिजर्व्स, हाँ, जैसे जनरल रिजर्व्स होते हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वो नहीं है बेटा, तो इसकी लिखने की नीड नहीं है। रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट है बेटा, यहां डाल दिए 40 20 और 20, ये अपोजिट पोस्ट हो गया ना बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में कहां दे रखा है ना, बहुत से बच्चे यहां डाल देते, ना गलत। प्रॉफिट एंड लॉस देखो किधर देखा है गिवन बैलेंस शीट में, एसेट की तरफ, लॉस तो अपोजिट आता है, तो बेटा यहां पे आना टू प्रॉफिट एंड लॉस, अपोजिट, यहां नहीं आना। अगर प्रॉफिट होता तो यहां अपोजिट आता, ध्यान रखना पुरानी बैलेंस शीट में कहां है ना। तो बेटा P&L अकाउंट हमें दे रखा है 20,000 को डिवाइड कर देंगे, 20,000 को भी किस रेशियो में? 2-1-1। कितना अमाउंट आएगा? 10 5 5
मतलब 10,000, 5,000 और 5,000। गुडविल, ये बेटा गुडविल है, तो गुडविल की एंट्री क्या होगी बेटा यहाँ पे? तो गुडविल की एंट्री की पोस्टिंग में हमेशा ध्यान रखो, पहले जनरल बना लेना, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी बेटा। जनरल एंट्री क्या होगी? जो पार्टनर रिटायर हुआ है, रिटायर कौन हुआ है? कनिका, तो कनिका को पैसे देने हैं, टू कनिका, कैपिटल अकाउंट। और किस पार्टनर को? बचे हुए दिशा और कबीर। अब बेटा अमाउंट कितना आएगा? क्या मैं सीधे 140 लिख दूं, 1,40,000 लिख दूं? बताओ बेटा, हरी आप, क्या हम जल्दी से 840 लिख दें, 1,40,000 लिख दें, हाँ या ना? 40 लिखें या ना लिखें बेटा? जल्दी बताओ बेटा। नहीं, 1,40,000 नहीं लिखा जाएगा, 840 नहीं लिखा जाएगा बेटा, क्योंकि उसका शेयर देना है इनटू 2/4, मतलब 70,000। ये इन दोनों में डिवाइड होगी बेटा। इन विच रेशो? किस रेशो में? तो देखो ओल्ड है बेटा, और कोई इंफॉर्मेशन, ये रिटायर हो गया, तो बचा हुआ यही जीआर आया और यही एनपीआर। तो जीआर कितना आया? 1:1, तो डिवाइड कर दिया बेटा 35,000 और 35,000। इसकी पोस्टिंग होगी बेटा यहाँ पर, इसकी पोस्टिंग को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों तरफ आनी है बेटा। तो बाई गुडविल नाम नहीं आना, क्या नाम आना है? बाई कनिका को देना है दिशा के नाम से और बाई कबीर के नाम से, मतलब 35,000 और 35,000। और ये सब डेबिट है, तो यहां डेबिट में जाएंगे टू कनिका के नाम से, टू कनिका कैपिटल अकाउंट, 35,000 और 35,000। और जो बैलेंस निकलेगा, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी बेटा क्या? इन सबको प्लस करो, ये माइनस, ये प्लस किया माइनस, और ये प्लस किया माइनस। हम एक करके देख लेते हैं बेटा। दोनों को प्लस किया, 80 और 20, 1 लाख, 1 लाख। 1 लाख में माइनस किए 40, बचे कितने बेटा? 60,000। इन्हें प्लस किया बेटा, एक और ये आया 1 20, 1 20 में 40 माइनस किया बेटा, जल्दी से कितना आया? 80,000। और बेटा इसे प्लस किया, 2 + 40 + 70, हाँ 7 4 11, 3 10 आया बेटा सम। 3 10 में माइनस किया 10, कितना आया? 3 लाख। तो बेटा कनिका रिटायर हो गया, उसका नाम सीडी के आगे नहीं आएगा, बल्कि ये किस नाम से आएगा? कनिका लोन अकाउंट। तो बेटा कितनी जल्दी हमने ये काम कर लिया, बहुत जल्दी, आसानी से, कि जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका नाम किस में ट्रांसफर आएगा? लोन में। अगर हमने रिटायरमेंट पार्टनर को कुछ अमाउंट कैश में दिया होता, जैसे 3 लाख में कुछ अमाउंट कैश में दिया, 20 या 50, तो यहाँ पे 2 कैश और बाकी पैसा लोन में। इसमें रिटायरिंग पार्टनर को हमने कुछ कैश दिया, कुछ चेक में पेमेंट किया, कुछ बिल दिए, तो बेटा यहाँ पे 3 नाम आएंगे, 2 कैश, 2 बैंक, 2 बिल्स पेबल और 2 लोन, अगर एनी लोन। और नहीं है तो नहीं आएंगे। पर सीडी में कभी नाम नहीं आएगा, बिकॉज सीडी मीन्स कि वो अभी पार्टनर चल रहा है, जबकि वास्तव में वो पार्टनर अब नहीं रहा है ना। तो वो रिटायरिंग पार्टनर बन गया, रिटायर हो गया, फर्म से चला गया, भाई तेरा हिसाब किताब खत्म, तेरा खत्म। अब जो बैलेंस शीट बनाएंगे बेटा, तो ये कैपिटल किसकी लिखेंगे? कैपिटल 2 पार्टनर की रहेगी, दिशा और कबीर, 80,000 और 60,000। हाँ 0 लगा रहे भाई, अरे आराम से 0 आपके पास है, क्यों लगा लो? नहीं, एग्जाम में 00 अच्छे लगते हैं, 100 नंबर वाले बेटा। यहाँ 00 नहीं, 000 चलेंगे। ये लोन है बेटा, तो कनिका लोन नाम से आएगा, कनिका लोन, 3 लाख। और बेटा इन सबको लिखने के बाद बाकी जो बची हुई चीजें सेम वैसे ही आएंगी जैसे पुरानी बैलेंस शीट में दे रखी हैं। जैसे पुरानी बैलेंस शीट में बोल देता हूं बेटा, बैंक डेटर्स आएगा, P&L आएगा नहीं आएगा? बैंक और डेटर आएगा बेटा, बैंक और डेटा सेम अमाउंट, बट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बैंक कहां डिस्ट्रीब्यूट किया है, डेटर्स कहां लिखे, वो नहीं आएंगे बेटा। लेफ्ट में बेटा क्रेडिटर्स और ईपीएफ, क्रेडिटर्स और ईपीएफ आएंगे, सेम अमाउंट,
बिकॉज इसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ। कुछ चेंज होता तो प्लस माइनस हो जाता बेटा, और इस तरह दोनों तरफ की बैलेंस शीट हमारी क्या हो जाएगी, मैच। इस पूरी क्लास में बेटा आपने 1 घंटा से ज़्यादा पूरे इस चैप्टर को आसानी से समझ लिया। होप सो आपने एंजॉय किया होगा इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। इस वीडियो को बार बार देखे आप इस पूरे चैप्टर को अपने हाथों में अपने अंदर बसा सकते हैं। एंजॉय योर सेल्फ। इस चैप्टर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छी तरह कर सकते हैं, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड डे, गुड लक। सही बेटा, बाय, सी यू लेटर।